इसमें सेकंड वाले में कंडीशनल पीएमएफ निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू के गिवन वाई लेस देन 1/2। तो सर इसका जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है सेकंड वाले पेज में, ये नहीं समझ में आ रहा ये कैसे निकाला गया, मतलब इसमें लिमिट्स कैसे ली गई है। मतलब इसका जो केवल वो जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटरसेक्शन वाई लेस देन 1/2, ये वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा है कैसे लिया गया है। तो ये सब क्वेश्चन कल पूछो, बाकी लोगों को भी समझ आएगा। ठीक है, इसमें क्या आपको दे रखा है, पीएमएफ दे रखा है एंड ये जो एक्चुअली ये लिखते हैं अलग है, इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसमें क्या था, एक डिस्क्रीट है एक कॉन्टिन्यूस है, यही है ना। यस सर। तो y लेस देन 1 है, तो y लेस देन 1 है तो ये सब गुप्ता कपूर वाली बुक में है। हाँ यस सर, गुप्ता हाँ कपूर तो में। बच्चों को मिल नहीं रहा था ना, है तो ये सब सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है ये सब। तो कल पूछो, अच्छा कंडीशनल का है ना, ये तो कंडीशनल मैंने भी पढ़ाया ही नहीं है, कल कंडीशनल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, आज मैंने अभी तुम देखोगे तो सिलेबस में यही डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग। तो कंडीशनल मैं कल स्टार्ट करूंगा, अभी तुम अगर देखोगे ये तो आज सिलेबस, आज तो खोला ही नहीं सिलेबस, हमने क्वेश्चन करने लगे ना। क्वेश्चन क्या था? ये भेज दो ग्रुप में, भेज दो, सॉल्व कर देगा। ये तो एक गुप्ता कपूर का एक एग्जाम्पल है। तो अभी हमने जो भी डिस्कस किया है यहाँ तक डिस्कस किया है ना, ये वाला पार्ट डिस्कस किया है। कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, आज क्वेश्चन मेनली आज हमने पूरे क्लास में क्वेश्चन ही किए हैं, तो आज हम कल हम ये स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पूछना तो इसमें आ जाएगा। कंडीशनल भी पढ़ाया नहीं ना मैंने, तो कंडीशनल CDF PDF PMF कल डिस्कस करते हैं। इंडिपेंडेंस डिस्कस कर लिया हमने आज, तो कंडीशनल कल देखे हैं। फिर ये फंक्शन आएगा, हाँ फिर आगे, तो आगे इसके आगे स्टार्ट कल करते हैं। कल पूछो, ये कल अभी कंडीशनल पढ़ाएंगे तब पूछ लेना, उसमें साथ हो जाएगा। कंडीशनल थ्योरी नहीं पढ़ाया ना, तो अभी बाकियों का हो जाएगा, इसके साथ क्वेश्चन करवा देंगे। बाकी जैसे इस तरह क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे ये तुम्हें ये क्या ना, x बराबर x गिवन y लेस देन हाफ, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। उसमें कंडीशनल मेनली क्या चाहिए, तो यहाँ पे x डिस्क्रीट होगा और y कॉन्टिन्यूस होगा, यही क्वेश्चन है ना। तो x डिस्क्रीट होगा, तो ये तो तुम निकाल लोगे डिनोमिनेटर, मेनली तुम्हें दिक्कत होगा न्यूमरेटर में, है ना। तो न्यूमरेटर में क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है तुम्हें, दिया क्या था। सर क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक्स F1 क्या है, x का PDF, तो हो तो क्या टोटल प्रोबेबिलिटी आता है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, टोटल प्रोबेबिलिटी छोड़ो, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होता है। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, तो ये हो गया y लेस देन हाफ गिवन x, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। और ये दोनों क्वेश्चन में दिया तो है, दिया है कि नहीं, x का PMF दिया है, y गिवन x। अभी तुम y गिवन x को नया नाम दे दो, मान लो w दे दो फॉर एग्जांपल, तुम्हें y गिवन x का PDF दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो दिस इज काइंड ऑफ, ये ऐसा हो गया x का PMF और ये हो गया w लेस देन हाफ, और w का PDF क्वेश्चन में नहीं दिया है। सर क्वेश्चन में दिया है सर, यहाँ पर जैसे यहाँ पर पहले जॉइंट निकाल लिया गया है इन दोनों की हेल्प से, और फिर उसके बाद सॉल्व किया गया है। तो सर उसमें बस वो लिमिट्स कैसे रखा है वो नहीं समझ आ रहा था। किसका लिमिट, सर इसको इंटीग्रेट किया गया है सर, जो सेकंड वाला पेज भेजा है हमने इसका सेकंड पार्ट, उसमें देखिए उसमें निकल गया है इसका। इसमें इंटीग्रेट किया गया है, अच्छा इसको सॉल्व कर रहा है, इसको कह रहे हो। यस तो सर। मत करो ना इसको, तुम ऐसे को सॉल्व करो ना, ये तो बता रहा हूँ। y गिवन x का PDF कितना था कि नहीं क्वेश्चन में। सर है y गिवन x का x y रेज टू द पावर x माइनस 1। हाँ तो उसको इंटीग्रेट करो 0 से हाफ में, तुम उसी को इंटीग्रेट करो 0 से हाफ में, मत देखो इसने क्या किया है, ठीक है। ठीक है सर। तुम्हें जो y गिवन x दिया है, कई बार सॉल्यूशन देख के और दिमाग खराब हो जाता है, तुम खुद से सॉल्व करो अपना। ये जो y गिवन x का PDF है ना, उसको इंटीग्रेट करो 0 से हाफ में, x का PMF रखो, यहाँ y का मार्जिन अगर निकाल पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ये भी टोटल प्रोबेबिलिटी से आ जाएगा।
कि समेसन प्रोबेबिलिटी x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x लेस देन हाफ। तो यहाँ से आ जाएगा x पे समेसन कर लो, ठीक है, जो भी x का सपोर्ट होगा टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओ यहाँ पे y लेस देन हाफ के लिए। ये टोटल समझो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तुम ऐसा समझोगे ना, दिस इज काइंड ऑफ बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए। तो वैसे भी कई सारे तरीके हैं, अभी क्लास में कंडीशनल पढ़ाऊंगा तो पूछना तो बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो कल ही कंडीशनल पढ़ाएंगे, कल देखेंगे। हाँ